टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में पहला जो चैप्टर है वो है हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो हिज फर्स्ट फ्लाइट जिसे लियम ओ फ्लैटी ने लिखा है, आज मैं आपको हिंदी में बताने जा रहा हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा, पूरी नॉलेज मैं यहाँ पे दूंगा इस स्टोरी के माध्यम से। एक सीगल होता है, उसकी कहानी है। मदर सीगल जो है अपने बच्चों को सिखाती है कि कैसे उड़ना है और कैसे साहस हासिल करना है और मछली को पकड़ना है या फिर उड़ना है। ये सारी चीज़ें मदर सीगल अपने छोटे बच्चे को सिखाती है। लेकिन छोटा बच्चा जो है वो काफ़ी डरा हुआ है, क्योंकि समंदर इतना बड़ा है, उसके पंख भी नहीं आए, ये बहुत छोटा है और ये कोशिश कर रहा है कि कैसे उड़ा जाए। ये सीखने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी तक उसे वो साहस हासिल नहीं हुआ कि ये सीगल उड़ पाए। बहुत बड़ा समंदर को देख करके उसे डर लग रहा है, लेकिन हर बार ये कॉरेज यानी साहस को हासिल करने के लिए कोशिश कर रहा है, ताकि इसको साहस मिल जाएगा और ये उड़ना प्रारंभ कर देगा। अपने माँ की तरह ये आसमान में उड़ेगा, समंदर के ऊपर उड़ेगा। अपने भाई अपने बहन की तरह ये आसमान और समंदर में उड़ेगा और मछली का भी शिकार करेगा। तो उसकी माँ ये भी इसे सिखाती है कि मछली का शिकार कैसे करना है, और बिना शिकार किए सीगल रह नहीं सकता। सीगल का मुख्य आहार मछली है। तो इसकी माँ पूरी कोशिश करती है कि सीगल जो है समंदर के ऊपर उड़े, समंदर में जो मछलियाँ हैं उसको पकड़े और उसे अपना पेट भरे। ये पूरी कोशिश सिखाने के लिए करती है। लेकिन ये बेबी सीगल जो है ये सोचते रहता है कि भाई कैसे उड़ें। ये साहस को हासिल करना चाहता है, लेकिन ये डर के मारे उड़ नहीं पा रहा है। इसके पंख इसको सपोर्ट नहीं करते हैं। इसके भाई जो थे वो पहले भी उड़ चुके थे और वो चले गए थे दूसरे जगह पे, लेकिन ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। ठीक है, फिर ये और लोगों और सीगल को देखते हैं कि भाई मछलियाँ कैसे पेट को पकड़ रहे हैं, तो इनमें भी वो साहस आना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे कोशिश करता है और ये धीरे धीरे भूखे भी रह रहे हैं, क्योंकि इसे खाने के लिए इसकी माँ कुछ नहीं देती। एक्चुअली इसकी माँ इसे साहस देने के लिए प्रयास कर रही है। फिश तरह तरह के समंदर में होते हैं जिसे सीगल खा करके अपना पेट भरते हैं। तो और जो सीगल है मछलियाँ खाते हैं, इस सीगल को, छोटे बेबी सीगल को दिखा करके, ताकि उसमें वो साहस और हौसला आए और वो आसमान में उड़े और उसका डर जो ख़त्म हो जाए, समंदर में पड़ी मछलियों को पकड़े, अपना पेट भरे। और इस तरह से उसे हिम्मत जुटाने का, हिम्मत लाने का उसके फादर, उसके मदर पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसके भाई भी पहले उड़ चुके हैं, उसके पंख आ चुके थे, लेकिन इसके पंख सपोर्ट नहीं कर रहे थे। इस कारण से इसे डर लग रहा था। जैसे छोटा बच्चा चलने में गिर जाता है, उसी तरह इसे डर लगता है। अब इस सीगल को हौसला आ रहा है, इस सीगल को जो साहस है वो आ रहा। अब ये कोशिश कर रहा है कि ये उड़ेगा। इसके पंख अब इसको सपोर्ट कर रहे हैं, डर ख़त्म हो रहा है। अब ये पूरी तौर से चिहाड़ता है, चिल्लाता है और पूरी कोशिश कर रहा है कि आसमान में उड़ेगा। अपने पंख को फड़फड़ा रहा है आसमान में उड़ने के लिए, अपने भाई और बहन की तरह। इसके मदर और फादर इसको मछलियाँ नहीं देते हैं, ताकि ये भूख के मारे बाहर आए। तो सबसे बड़ा डर इसका है समंदर। इतना बड़ा विशाल समंदर को देख करके ये सीगल काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और ये उड़ने के लिए कोशिश भी करता, तो नहीं उड़ पाता है। लेकिन अब ये सीगल हैप्पी है, खुश है, क्योंकि इसे, इसके पंख अब इसको सपोर्ट कर रहे हैं और पूरी तरह से उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो जैसे पंख फड़फड़ा के उड़ता है, तो अब ये सीगल आसमान में पहुंच चुका है और ये देखता है इतना बड़ा समुंदर को, क्योंकि अब इसे पूरी साहस आ चुकी है कि आसमान में उड़ने के लिए साहस चाहिए। और ये सीगल अब काफ़ी ज़्यादा खुश है। मछली को भी पकड़ता है, अपने माँ बाप के साथ रहता है। थैंक्स। टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग से आज हम लोग देखेंगे जो चैप्टर है ब्लैक एरोप्लेन, उसको। तो ब्लैक एरोप्लेन एक पायलट और एक ब्लैक एरोप्लेन की कहानी है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसको एंड तक देखना। एक ब्लैक एरोप्लेन पायलट जो है ब्लैक एरोप्लेन से, ओल्ड डकोटा एरोप्लेन से उड़ते हुए, यानी वो कहाँ काम करता है, पेरिस से जाना चाहता है लंदन। तो छुट्टी के दिन में वो पेरिस से लंदन जा रहा है। पायलट गोइंग टू लंदन। काम कहाँ कर रहा है, पेरिस में। तो ये ओल्ड डकोटा, इस प्लेन का नाम है ओल्ड डकोटा एरोप्लेन। ठीक है, तो ये पेरिस से चलते हुए उड़ान भरा और फिर कहाँ पे जा रहा है, लंदन। क्यों जा रहा है भाई, क्योंकि ये छुट्टी में चाहता है अपने फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करें। तो पेरिस में काम करते हुए काम को छोड़ा और फिर लंदन की ओर निकल गया। लंदन की ओर निकला, चूँकि इसका घर लंदन है। तो ओल्ड डकोटा
एरोप्लेन से वो लंदन की ओर जा रहा। फिर होता क्या है कि इस पायलट के साथ बहुत अजीब सी घटना घटती है। इसके प्लेन के सामने बहुत काले बादल आ जाते हैं और कुछ भी दिखाई नहीं देता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। किधर चलें कुछ भी पता नहीं चल पा रहा इस पायलट को, और सिर्फ हाँ ये प्लेन को अपना उड़ा रहा है। देखें आप कितना ब्लैक क्लाउड्स की ओर से ये प्लेन को निकालने का प्रयास करते हैं और फिर ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये अपना घर लंदन पहुँचे और अपने फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करें। तो ज़ोर से और बड़ी हिम्मत दिखाते हुए इसने प्लेन को ब्लैक क्लाउड से बाहर निकालते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो देख पा रहे हैं बारिश और काफ़ी धुंध और काफ़ी काले बादल के बीच से अपना एरोप्लेन को ये उड़ाते हुए निकलने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ और समस्या क्या होती है कि एरोप्लेन का जो कंपास होता है वो काम नहीं कर रहा है। कंपास जो है दिशा दिखाने का काम करता है। तो इस पायलट को ये भी नहीं पता कि भाई किधर चलना है, क्योंकि इसके कंपास यानी एरोप्लेन के कंपास काम नहीं कर रहा है। यही नहीं, एक और समस्या आ गई कि इस एरोप्लेन में कोई फ्यूल नहीं बचा था। फ्यूल जो है पूरे ख़त्म हो चुके थे। ठीक है, तो एक और समस्या आ गई। इस समस्या का समाधान कैसे करें, और फिर इसको जाना है अपना घर लंदन ब्रेकफास्ट करने के लिए अपने फैमिली के साथ ही साथ एक और चीज़ इसके साथ होगी कि इसके लाइट्स, जो एरोप्लेन के लाइट्स थे वो भी काम करना बंद कर दिए। तो विषम परिस्थिति इस पायलट के सामने आ गई कि भाई अब घर कैसे जाना है। आसमान में काले बादल है, कंपास नहीं काम कर रहा, लाइट नहीं काम कर रहा, फ्यूल नहीं है टैंक में। तो अपना हिम्मत का ये परिचय देते हुए बिना लाइट के, बिना कंपास के, बिना फ्यूल के, बस कुछ फ्यूल बचा था ताकि प्लेन जो है वो लैंड कर सके। लेकिन तभी क्या होता है कि बादल में से एक और एरोप्लेन आता है। वो उसका पायलट जो है उसको इशारा देता कि तुम मेरा पीछा करो, मेरे पीछे आओ। तो दोनों पायलट जो है आगे पीछे करते हुए वो चलते हैं और लंदन में ये पायलट जो है वो लैंड कर जाता है। लेकिन एक और जो एरोप्लेन था वो किधर गया इसका कुछ भी उसको पता नहीं था। लेकिन अब ये पायलट लंदन में लैंड कर चुका है, अपने घर पहुंच चुका है, और फिर सारा सामान लेकर के बाहर निकलते हैं। और वहाँ पे जो लेडी बैठी रहती है उससे वो पूछे कि भाई एक और एरोप्लेन जो हमारे साथ था, जो हमको इशारे देते हुए निकल रहा था, वो किधर गया। तो लेडी काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि ये बोलती भाई एक ही प्लेन हमारे रडार में आ रहा है, वो आपका प्लेन है, एक और कौन सी प्लेन था ये पता नहीं। फिर पायलट जो अपने घर पहुंचता है, अपने फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करता है, अपने बच्चों के साथ ब्रेकफास्ट करता है, छुट्टी को एंजॉय कर रहा है। यहाँ पे पायलट जो पूरी तरह से सेफ पहुंच चुका है अपने घर। लेकिन रास्ते में इसको बहुत दिक्कत हुई। ये पायलट अपना घर पहुंच चुका है और आराम से अपने फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।